नेता प्रतिपक्ष सह चन्न कियारी विधायक अमर कुमार बावरी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दुल्लू महतो की जीत की रणनीति को लेकर अपने आवासीय कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की वंशवाद एवं परिवारवाद की राजनीति की ये आखिरी चुनाव है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरे देश जान चुका है कि कांग्रेस पार्टी 2024 में पूरी तरह साफ हो जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि 2029 में लोकसभा चुनाव के लिए अपने परिवारवाद को तैयार करें। कहा कि लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी दुल्लू महतो की नामांकन 30 अप्रैल नामांकन करेंगे और चंदन कियारी समेत पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र से 100% वोट बीजेपी को मिलेगी। धनबाद के साथ पूरे झारखंड में बीजेपी की 14 सीटों पर जीत दर्ज होगी। कहा कि फिर से तीसरे बाद मोदी की सरकार बनना तय है। मोदी की आंधी में कांग्रेस एवं महागठबंधन की पत्ता साफ हो जाएगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष जयदेव राय के अलावा मंडल अध्यक्ष आदि उपस्थित थे। हम लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी बैठक में बैठे हुए थे, जिसमें माननीय हमारे विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष श्री अमर कुमार बावरी थे। हम लोग सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल के प्रभारी लोगों के साथ बैठक किए और 30 तारीख को आपके माननीय हमारे प्रत्याशी धनबाद में आपके नॉमिनेशन करेंगे, उसी की तैयारी बैठक किए थे। बाकी जो समीक्षा की है कि बूथ में अभी हम लोग का बैठक चल रहा है, शक्ति केंद्र में बैठक चल रहा है, उसकी समीक्षा की गई। मैं आपको बता देता हूं, अगला बार 1,27,000 लगभग 97,000 पोलिंग हुआ, तो 1,67,000 में 1,27,000। इस बार जितना पोलिंग होगा 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय दुल्लू महतो जी अपना नामांकन करेंगे। इस लिहाज से चंदन कियारी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ एक तैयारी बैठक रासन लोकसभा के चुनाव के दृष्टिकोण से एक रणनीति के तहत और रणनीति के निर्माण के तहत आज हम लोग बैठे थे और इस बार 400 के पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में है और धनबाद में भी हम रिकॉर्ड मार्जिन के साथ जीतेंगे और चंदन कियारी में 100% मतदान के साथ 100% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिलाने के लिए रणनीति के साथ हम लोग काम करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी अनुपम सिंह भी जोर शोर से लगी हुई है, क्या इस बार मार्जिन कितना? कोई लगे, कांग्रेस जो है पूरी तरह से साफ होने जा रही है। वंशवाद परिवारवाद की राजनीति का यह आखिरी चुनाव है। पूरे देश के अंदर उनके युवराज या फिर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी लोगों ने हार स्वीकार कर लिया है और इसीलिए आप देखेंगे चाहे बिहार हो चाहे झारखंड हो, कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो सारे लीडर्स अपने न्यू जनरेशन को इलेक्शन में उतारने के लिए उसको लॉन्च करने का काम कर रहे हैं। वो चाहे रांची की सीट हो चाहे धनबाद की सीट हो, ये सभी लोग अपने आगे 2024 में उनका कुछ नहीं होने वाला है, उनको मालूम है। इसलिए 2029 के चुनाव के लिए अपने वंश को तैयार करने के लिए, अपने परिवार के लोगों को तैयार करने का एक प्रयास उनका चालू है, जो जनता के द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। और 4 जून को आप देखेंगे, पिछले बार हम लोगों ने रिकॉर्ड मतों से यहाँ से अपने प्रत्याशी को जिताया था, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया था। इस बार भी चंदन कियारी में रिकॉर्ड मत हासिल करते हुए पूरे लोकसभा में हम लोग रिकॉर्ड मतों के साथ जीतेंगे और कांग्रेस का जमानत जब्त होगा, ये लिख के रखिए।